आप वेल्दी है या नहीं है, रिच और वेल्दी में फ़र्क क्या है, और अगर आप वेल्दी रहना चाहते हैं तो कैसे रह सकते हैं। अल्टीमेटली आपको खुद को टेस्ट करना होगा। जैसे हम थर्मोमीटर में टेस्ट करते हैं कि मुझे बुखार कितना है, हम माप पट्टी से नापते हैं कि कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना इंच है, वैसे ही हमको खुद को अपनी वेल्थ के लिए नापना होगा कि मैं कितना वेल्दी हूँ। यस, मैं भाविन जयशाह, लाइफ एंड बिजनेस कोच। द 4 स्टेजेस ऑफ वेल्थ। आप कितने वेल्दी है वो जानने के 4 स्टेजेस है। ये चारों स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनना, नोट पेन ले लेना, और अल्टीमेटली मुझे वीडियो में लास्ट में जरूर बताना कि इसमें से आप कौन से स्टेज पर है। और एक एक स्टेज आप जब पार करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप वेल्दी बने हैं या नहीं बने हैं। बाय द वे, मैंने आगे कुछ वीडियो में कहा है, अभी भी मैं वापस कह देता हूँ, रिच और वेल्दी में बहुत छोटा सा फर्क है। आप पैसे के लिए काम करते हैं और पैसा आपको मिलता है तो आप रिच है, यानी कि आप रिटायर्ड होंगे तब तक या आप काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। वेल्दी व्यक्ति वो है जो व्यक्ति काम करे या ना करे, उसकी आमदनी चालू ही है, पैसा उसको कमा के देता है। वो कैसे देता है उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा। उसके लिए मेरे कुछ और वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं मेरे लिस्ट में से। वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है। लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ वेल्थ। स्टेज नंबर 1, स्टेबिलिटी। क्या आप अपनी लाइफ में स्टेबल है? आप कहेंगे स्टेबल यानी क्या? मैं क्या कोई दारू पी के घूम रहा हूँ ताकि मैं लड़ख रहा हूँ? अरे, स्टेबल का मतलब होता है फाइनेंशियली स्टेबल। और फाइनेंशियली स्टेबल के लिए आपको ये 3 चीज चेक करनी है। नंबर 1, क्या आपके ऊपर कोई कर्ज है? अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आप वेल्दी नहीं है। फाइनेंशियली वेल्दी पर्सन के कोई भी कर्ज नहीं होता है। नंबर 2, बिल्स आर पेड। चलो कर्ज तो नहीं है लेकिन बिल्स ओवरड्यू जा रहे हैं या ओवरड्यू पे करने के लिए हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इज इट हैपनिंग? तो मेरा आपको निवेदन है कि पहले आप यहाँ ये वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, आगे देखिए ही मत, क्योंकि अगर आपका कर्ज है या आपके बिल चुकाने बाकी है तो आप कहीं ना कहीं वेल्दी नहीं है। अभी तो आप स्टेबिलिटी की रेस में लगे हुए हैं। फिर भी आप बोले ये दोनों है, मैं तीसरा बता देता हूँ। आपके पास सेव्ड फंड है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जो आता है वही पैसा बिल चुकाने में चले जाता है, कुछ भी सेविंग नहीं है, तो आप स्टेबल नहीं है। आपके पास स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और स्टेबिलिटी के लिए ये 3 नियम आपको चेक करने हैं। यही थर्मोमीटर है, यही नाप पट्टी है, यही बैरोमीटर है, यही फुट पट्टी है, यही स्केल है और यही मेजरमेंट है। नंबर 2, अब मान लीजिए आपने स्टेज 1 तो पार कर लिया है, यानी कि कोई डेप्ट नहीं है, बिल भी चुक चुके हैं और आपके कुछ सेविंग्स भी है। अब इस सेविंग्स का क्या? देन स्ट्रेटजी। व्हाट इज अ स्ट्रेटजी? उस सेविंग किए हुए मनी आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? महंगाई 8% से बढ़ रही है। 1990 में जो दूध 10 रुपए का मिल रहा था, आज 65 रुपीज का मिल रहा है। जो पेट्रोल या डीजल 14-15 रुपीज का था, आज वो 95 रुपीज का हो चुका है। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये जीवन जरूरियात की चीजें हैं जो महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है। आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, 8% से ज्यादा पैसा खड़ा कर पाए, ऐसी कोई जगह आपने इन्वेस्ट किया है? नहीं किया है तो आपको सीखना चाहिए। आप एफडी बैंक में रखते हैं या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, उसमें 8% से कम इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका पैसा टूट रहा है। आप मानो या ना मानो, यही हो रहा है। इसमें ही दूसरा एक चीज, आपने ऐसी जगह तो इन्वेस्ट किया कि आपको इंटरेस्ट उतना मिले, लेकिन क्या वो जो पैसा कमा के मिल रहा है वो वापस ऐसी जगह इन्वेस्ट हो रहा है जो आपको और पैसा कमा के दे? तो आप राइट स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। सो दिस इज नंबर 2, पहले स्टेबिलिटी फिर स्ट्रेटजी। नाउ नंबर 3, दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे आएगी? आपने पैसा उस जगह इन्वेस्ट कर लिया है जो पैसा आपको कमा के दे रहा है। आपके ऊपर कोई ड्यू नहीं है, ड्यू की तो बात ही नहीं है, कोई बिल पेमेंट करना बाकी नहीं है, पैसे बचते भी है। सेव ऐसी जगह किया है जो पैसा आपको कमा के देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पैसा आपको कमा के देता है वो पैसा आप वापस इन्वेस्ट करते हैं कि वो और आपको कमा के दे। इसके बाद ही आप कर पाएंगे सिक्योरिटी, जिससे आप आपके मनी को
एंजॉय कर पाएंगे। क्या आप अपने मनी को एंजॉय करते हैं? क्या आप हेल्दी फूड खाते हैं? और क्या आप मनपसंद जगह जहां घूमना जाना चाहे वहां घूमते हैं? अगर आप ये तीनों चीजें कर पा रहे हैं, यू आर अ वेल्दी पर्सन, यू आर अ सेक्योर्ड वेल्दी पर्सन। दिस इज स्टेज नंबर 3. फर्स्ट इज स्टेबिलिटी, अनदर इज सिक्योरिटी एंड थर्ड इज स्ट्रेटजी। सो हमने सबसे पहले देखा स्टेबिलिटी, दूसरा देखा स्ट्रेटजी, कैसे हम पैसा बनाए जो पैसा हमको कमा के दे, एंड देन हमने देखा सिक्योरिटी। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू आर अ वेल्दी, तो आपको ये 2 सवाल खुद को पूछने चाहिए। ये दोनों सवाल आते हैं फ्रीडम में। सवाल नंबर 1, क्या आपके लिए आज पैसा मायने रखता है? आपको लगेगा भाविन ये पूरा सेशन पैसे के ऊपर था, ये पूरा वीडियो पैसे के ऊपर था और आप पैसे की बात कर रहे हो। यस, हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि पैसा हमारे लिए हो ना हो कितना कम हो, वो मायने में हो। हम अध्यात्म के इतने ऊपर के लेवल पे पहुंच जाए कि हम पैसे से अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाए। एंड उसके लिए, उससे डेप्थ में जाने के लिए बात करो तो क्या आप वैल्यू बेस्ड लाइफ जीते हैं? वैल्यू बेस्ड यानी गांधी जी के पास कितने पैसे थे? कुछ भी नहीं था, लेकिन वो चाहे तो 24 घंटे में कितने पैसे इकट्ठे कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो वेल्दी थे। उन्होंने वैल्यूज से जीवन जिया, सत्य और अहिंसा से, इसलिए लोगों ने उनको फॉलो किया। आज हम दलाई लामा को याद करते हैं तो पीस याद आता है, मदर टेरेसा को याद करते हैं तो काइंडनेस याद आता है। आप कौन सी वैल्यूज से लाइफ जीते हैं? रियल फ्रीडम वैल्यू बेस्ड लाइफ जीने में है। सो ये चारों चीज सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक करके हमको ऊपर जाना है, वेल्थ के स्टेजेस को पार करना है। मैं एक बात बता देता हूं, मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आपको वापस पूछता हूं, आप कौन से स्टेज पे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन नोट पेन में लिख लीजिए कि ये आपको धीरे 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 ओवरकम करना और सबसे लास्ट लेवल पे पहुंचना। मैं मेरी बात करूं, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। कोच फॉर लाइफ ने मुझे इनटेंजिबल यानी कि पैसे से नाप सके नहीं वैसा बहुत कुछ दिया है। और उसके रूट में क्या है? उसके रूट में है केवल और केवल मैंने वैल्यू बेस्ड लाइफ जीना पसंद किया है। मैं टाइम पे सेशन शुरू करता हूँ, मैं सत्य में मानता हूँ, मैं ऑनेस्टी से जीता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण 1 लाइफ 1 मिशन कंट्रीब्यूशन, इस मकसद को फुलफिल करता रहता हूँ। रोज रात को अपने आप को पूछता हूँ कि भाविन, क्या तूने किसी एक की लाइफ में आज कंट्रीब्यूट किया है? और जवाब अंदर से हाँ आता है, और तब मैं फील करता हूँ कि जीना इसी का नाम है। मेरा आपको इतना ही कहना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, हाउ डिड यू फील इट? अपने चारों चीज नोटबुक में लिख लीजिए, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी या फ्रीडम। आप चारों में से कहाँ है और कैसे आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नजदीकी लोगों को जरूर शेयर करो, क्योंकि मेरी लाइफ के मिशन में आप मुझे हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू।